हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 4.6। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 4.6 एक्सरसाइज। ये अपना लास्ट एक्सरसाइज है डिटरमिनेंट का। तो आज अपना मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जो आपका अलजेब्रा का दो मेजर पोर्शन है ये आपके खत्म हो जाएंगे, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट आपके। तो बेसिकली 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आपके क्लास 12 के बोर्ड में आते हैं। आप लोग पढ़ते रहिएगा, आप लोग रिविजन करते रहिएगा। चलिए एक्सरसाइज 4.6 में आपको पहले में क्या बताना है, कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको बताना है। कंसिस्टेंसी मतलब आपको ये बताना है कि कंसिस्टेंसी है या नहीं, इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे या फिर नहीं। ये हम लोग कहाँ से चेक करते थे, ए मैट्रिक्स ये हम लोगों को बताता था कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर आपका ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो मींस x इज इक्वल टू ए इनवर्स भी पॉसिबल है, उसका सॉल्यूशन आएगा। अगर आपका ए सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, अभी मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जो पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं वो सुन ले 1 मिनट। अगर आपका ए सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया मींस जिसकी डिटरमिनेंट 0 होती है उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर आपका ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे। अगर आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है मींस वो इनकंसिस्टेंट है। अगर आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 आएगा वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। कुल मिला के हम लोग ये रिजल्ट निकालेंगे। अगर ए आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वो कंसिस्टेंट तो होगा ही होगा, और अगर आपका ए सिंगुलर मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0 है वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स निकालेंगे। सबसे पहले ए मैट्रिक्स आपका क्या होता था, बोल दीजिए। ए मैट्रिक्स आप लोगों का क्या होता था, कोएफिशिएंट होते थे एक्स वाई जेड के। यहाँ पे जेड नहीं है तो एक्स का है 1 2, वाई का है 2 और 3। अब आप बताइए ये सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है। आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका क्या हो जाएगा, 1 2 2 3। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ से क्या आ रहा है, 3 - 4 दैट इज -1। मीन्स ये आपका कैसा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा क्योंकि 0 नहीं आ रहा है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। आप बड़े बड़े अक्षरों में लिखिएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 है मीन्स आपका ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आपका इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। चलिए यहाँ पे बोल दीजिए ए मैट्रिक्स निकालना है आप लोगों को। बस ए मैट्रिक्स में क्या लिखूं 2 1 -1 1। बेसिकली आपके एक्स वाई के कोएफिशिएंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 था 2, 1 था 1, वाई का -1 वो यहाँ पे वाई का 1। ए मैट्रिक्स। अब आप बताइए ये सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। 2 -1 1 1। अब आप इसका डिटरमिनेंट बता दीजिए। डिटरमिनेंट कितना आ गया, 2 × 1 -1 × 1। तो कितना आ रहा है, 2 - टाइम्स -1। इसका डिटरमिनेंट आ गया 3। ये भी आपका 0 नहीं आ रहा है मीन्स ये आपके नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ए, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कहने का मतलब ये भी कंसिस्टेंट और ये भी कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपका कंसिस्टेंट आया और इसमें भी कंसिस्टेंट आया। चलिए अब आगे भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कॉन्सेप्ट हम लोग वही लगाएंगे। कॉन्सेप्ट हम लोग क्या लगाएंगे, कंसिस्टेंसी चेक करना है। सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स आप लोग बोल दीजिए। ए मैट्रिक्स बोलिए, अच्छा लगेगा। 1 2 3 6 ये आपका ए मैट्रिक्स है। डिटरमिनेंट ऑफ ए बोल दीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 3 2 6। मुझे पता है आप लोग सॉल्व कर ले रहे हैं बहुत तेजी से। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 0। डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ गया मतलब ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग यहीं पे रुक जाएं क्या, जाके सो जाएं? नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे। चलिए एडजॉइंट ऑफ ए बोल दीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या लिखूं एडजॉइंट ऑफ ए, बताइए, मैं भूल गया हूँ। इन दोनों को इंटरचेंज करते थे क्या, 2 × 2 में। बोलिए 6 1। इन दोनों का साइन चेंज कर दें, -3 -2। ये आपका क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप बी निकालिए। बी मैट्रिक्स कितना है, ये आपका बी होता है 5 और 8। अब आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कीजिए तो कितना मिल रहा है, ये आपका बी, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए ये आपका बी है। तो बेसिकली मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी है आपका ये। हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कितना आ रहा है, बोलिए। 6 5 30 30 -24 कितना आ रहा है, 6। यहाँ से बोलिए -10 + 8
कितना आ गया, ये आपका 2 आ गया। तो मीन्स ये आपका क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये आपका नल मैट्रिक्स है क्या, नहीं। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 कहने का मेरा बार बार मतलब है जीरो मैट्रिक्स। आप लोग जीरो नंबर मत समझिएगा, मैं जो बार बार बोल रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 आएगा तो आप क्या करेंगे, कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी होगा। अगर डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। कहने का मतलब ये है जीरो का मतलब जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। मेरे हिसाब से आप लोग इतना समझ रहे हैं। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या है आपका, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर डज नॉट इक्वल टू 0 है तो आपका ये कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। आपका ये क्या होगा फिर, इनकंसिस्टेंट। 3 आप लोग लिख लीजिएगा, इनकंसिस्टेंट। 4 में बोलिए क्या करें, ए मैट्रिक्स। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए। 1 2 a 1 2 a, वाह वाह। 1 3 a, बहुत बढ़िया। 1 3 a, यहाँ से बोल दीजिए 1 2 2a हो गया। अच्छा 2a हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, बोलिए। ए मैट्रिक्स आप लोग को बेसिकली निकालना है। आप लोग एक काम कर सकते हैं, कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कॉलम, लेकिन इतनी बड़ी मैट्रिक्स नहीं है, हम लोग सीधा सीधा निकाल रहे हैं। चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कोई बहुत बड़ा नहीं है, ये निकाल सकते हैं हम लोग डायरेक्ट। 2 3 2 a 2a। चलिए बोलिए डिटर्मिनेंट क्या लिखूँ मैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 3 2 जा 6a माइनस 2a माइनस 1 -1 हो जाएगा तो क्या होगा, 2 इंटू 2a 4a माइनस 2a 4a माइनस 2a प्लस 1। उसके बाद क्या होगा, 2a माइनस 3a दैट इज माइनस a। तो ये कितना हो जाएगा, 4a, यहाँ से कितना आ रहा था माइनस 2a और यहाँ से कितना आ रहा था माइनस a। ये आपका कितना आ गया, a, आपका a आ गया। अब आप लोग ध्यान से सोच के देखिए, a 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो जाएगा, 0 0 0, तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा। तो मीन्स आपका ये कैसा मैट्रिक्स है, a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बहुत ही सिंपल है, बस आपको ए मैट्रिक्स निकाल के चेक करना है, सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर आएगा तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालिएगा। अगर आपका 0 मतलब अगर आपका 0 मैट्रिक्स आ रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों हो सकता है। अगर नहीं आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 6 आप लोग करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोगों को क्या बताना है, सॉल्यूशन बताना है। अब तक हम लोग चेक कर रहे थे कंसिस्टेंसी है या नहीं। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, सॉल्यूशन चेक करेंगे कि सॉल्यूशन इनके क्या क्या होंगे। चलिए मैं बस आप लोगों को पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, इनवर्स आप लोग निकालेंगे, बस मैं सिर्फ आपको लिख के दे रहा हूँ। ए मैट्रिक्स आपका यहाँ पे क्या होगा, चलिए बोलिए जल्दी जल्दी। 5 7 सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2 3 आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। मैं सुबह से लेकर शाम तक लगाता रहूँ, मैं कई बार बोल चुका हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं सुबह से लेकर शाम तक लगाता रहूँ, आप लोगों को नहीं आएगा। मेरी प्रैक्टिस मत करवाओ, आप लोग अपनी प्रैक्टिस करो। ए मैट्रिक्स आपका ये है। एक्स मैट्रिक्स आपका क्या होगा, बोल दीजिए, एक्स और वाई होगा। बी मैट्रिक्स क्या होगा, बी मैट्रिक्स बोल दीजिए ये 4 और 5। बस अब आपको क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब तो आप लोगों को रट गया होगा एकदम मेरे हिसाब से, और जिनको अभी भी नहीं रटा हो ना, आगे समझदार हो। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों को इंटरचेंज कीजिए, इन दोनों के सामने साइन लगाइए। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 दिख रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए आपका आ ही गया, दोनों को इंटरचेंज कर लीजिए, इक्वेट कर दीजिए इससे। बस यहाँ पे बोलिए ए मैट्रिक्स कितना है, ए मैट्रिक्स बोलिए 2 3 -1 4। ए मैट्रिक्स आपका ये है। एक्स मैट्रिक्स क्या होगा यहाँ पर भी, एक्स वाई। बी मैट्रिक्स क्या होगा, बी मैट्रिक्स -2 3। ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स क्या होगा, वही फिर से 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, दोनों को इंटरचेंज कीजिए, इन दोनों के सामने का साइन चेंज कर दीजिए नॉन डायगोनल्स के। चलिए यहाँ पे बोलिए, इसमें क्या करें, इसका सॉल्यूशन बोलिए। सेम वही ए मैट्रिक्स क्या होगा, आप लोग बोलते रहिए, आप लोग को नहीं रुकना है। 5 3 2 2, ये आपका क्या हो गया, ए मैट्रिक्स हो गया। एक्स मैट्रिक्स क्या होगा यहाँ पे, एक्स वाई होगा, 2 क्रॉस 2 का ये तो एक्स वाई ही होगा। बी मैट्रिक्स क्या होगा यहाँ पे, 3 और 5 होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं, सभी क्वेश्चन आपके एक ही जैसे, मैं बार बार कह रहा हूँ,
x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मेरा धर्म है आप लोगों को बताना, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 1 बाय 1 क्वेश्चन। तो आपका 7, 8, 9 क्वेश्चन मैं आप लोगों को नोट्स में करा रखा हूँ, 10 आपका ये है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे 11, 12, 13। मैं आप लोग को ऐसे हिंट दूंगा, मैं आगे इसलिए नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं है। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है मेरे हिसाब से आप लोग सब जानते हैं। अब तक हम लोग एडजॉइंट कितने दिनों से निकालते हैं, कितने क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर चुके हैं। आप इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए? 3, 5 हो जाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3, 5 हो जाएगा इंटरचेंज होने के बाद। अब इन दोनों का साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा? -2 -7। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? 1 ही है। तो ये आपका क्या हो गया? ए इनवर्स हो गया एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये आपका 1 ही है। और बी मैट्रिक्स आपका कितना है? 4 और 5। अब आपको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ और सिर्फ। 3 2 6, 6 - 10 कितना होगा? -4, -7 4 -28 प्लस 25, -28 प्लस 25 कितना होगा? -3। 1 बाय 1 है, कितना आ गया? -4 -3। यही आपको सब में करना है, तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। लिख लीजिए, 1 मिनट देखिए यहाँ पे। ये आपका 3 4 12, 12 - 10 2 होगा, -4 नहीं होगा। ये आपका 2 है, तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। चलिए आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका सेम वैसे ही है, बस हम लोग को क्या बताना है? वही सोल्यूशन बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे? ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स, चलिए बोलिए, कोफिशिएंट है बेसिकली, क्या होगा? पहले आप लोग इसको सही से अरेंज करके लिख लीजिए, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में हमको एक्स वाली टर्म नहीं दिख रही है। तो आप लोग क्या करेंगे? इसको एक्स वाली टर्म यहाँ पे नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे? 0x आगे ऐड कर लेंगे। 0x आगे आप लोग ऐड कर लेंगे ऐसे, 0x + 3y xyz xyz xyz। अब सही है। तो अब आप लोग ए मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? 2 1 0 2 1 0। y वाला बोल दीजिए 1 -2 3। z का कितना होगा? 1 -1 -5 1 -1 -5। ये आपका क्या है? ए मैट्रिक्स होगा। एक्स मैट्रिक्स यहाँ पे कितना होगा? xyz, यहाँ पे तीनों टर्म आएगा xyz। और b क्या होगा? b 1 3/2 और ये लास्ट में 9। तो x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? ए इनवर्स b। ए इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलिए यहाँ पे बोलिए xyz xyz xyz, यहाँ पे तीनों है। अगर मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे -y + 3x - 2z दे रखा होता तो पहले आप इसको 3x - y - 2z इस फॉर्म में लिखते, क्योंकि xyz जो हम कोफिशिएंट लिखते हैं पहले कॉलम में x का लिखते हैं, दूसरे कॉलम में y का, तीसरे कॉलम में z का, ऐसे बोलिए। या फिर xyz, पहले रो में xyz, दूसरे रो में xyz, तीसरे रो में xyz। तो चलिए बोल दीजिए ए मैट्रिक्स 2 1 3। y कितना है? 3 -2 -1 3 -2 -1। z कितना है? 3 1 -2 3 1 -2। ये आपका क्या है? ए मैट्रिक्स है। आपका क्या है ये? ए मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स कितना होगा? xyz xyz। और बी मैट्रिक्स आपका कितना दे रखा है? 5 - 4 3 5 - 4 3। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेसिकली? ए इनवर्स बी। ए इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 12 आपका नोट्स में है। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 14 मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका वैसे ही था, इसलिए 15 हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है अपना 4.6 का, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg वेट एंड 2 kg राइस इज ₹60। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, 4 kg वेट एंड 6 kg राइस इज ₹90। द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन, 2 kg वेट एंड 3 kg राइस इज ₹70। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाय मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लेट the cost of onion, let the cost of onion is x rupees per kg, x rupees per kg. The cost of weight is y rupees per kg। ये हम लोग लेट कर रहे हैं पर kg, y rupees per kg। एंड लास्ट द कॉस्ट ऑफ राइस इज
कितना, आप लोग बोल दीजिए। द कॉस्ट ऑफ राइस इज Z रुपीज पर केजी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम लोग क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन। 4 kg ओनियन का दाम, मान लीजिए अगर कॉस्ट है 1 kg ओनियन का कॉस्ट X रुपीज है, तो 4 kg का कितना हो जाएगा, 4X हो जाएगा, मीन्स 4X। मेरे हिसाब से आप लोग इसको समझ रहे हैं। 4 kg, 3 kg वीट 3Y एंड 2 kg राइस मीन्स 2Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60। फिर उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन कितना हो जाएगा, 2X। 4 kg वीट का कितना हो जाएगा, 4Y प्लस 6 kg राइस का कितना हो जाएगा, 6Z इज इक्वल टू 90। उसके बाद बोलिए आगे, 6 kg ओनियन कितना हो जाएगा, 6X प्लस 2 kg वीट 2Y प्लस 3 kg राइस का कितना हो जाएगा, 3Z इज इक्वल टू 70। ये आपके इक्वेशन बन गए, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। करेंगे क्या, ए मैट्रिक्स बोल दीजिए आप लोग, 4 2 6, बहुत बढ़िया, 4 2 6, 3 4 2, 3 4 2, 2 6 3, 2 6 3। ये आपका क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स हो जाएगा। एक्स मैट्रिक्स यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई जेड, और बी मैट्रिक्स आपका कितना होगा, बी मैट्रिक्स बोल दीजिए, ये कॉस्ट आपके 60 90 70, 60 90 70। आप लोग यहाँ से 10 कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि सभी एलिमेंट्स में 10 कॉमन आ रहा है, तो 10 जब बाहर ले लेंगे तो 6 9 7 हो जाएगा। तो अब आपका x को निकालना है, x इज इक्वल टू A इनवर्स B। A इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। मेरे हिसाब से आप लोग आगे सॉल्व कर लेंगे। x इज इक्वल टू A इनवर्स B, A इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। मेरे हिसाब से आप लोग क्वेश्चन समझ रहे हैं। ओनियन का हमने क्या माना है, X रुपीज पर केजी, वीट का कितना माना है, Y रुपीज पर केजी, और राइस का कितना माना है, Z रुपीज पर केजी। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जो आपको कंडीशन दी हुई थी, ये लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स X मैट्रिक्स B, X इज इक्वल टू A इनवर्स B। यही हम लोग स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट चैप्टर आपका हो गया खत्म। मैट्रिक्स भी हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया, डिटर्मिनेंट भी हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। बाकी चैप्टर्स आपके प्लेलिस्ट में अपडेट हो रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके बाकी चैप्टर्स के प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।